नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से आ रही इस वक्त बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मची भगदड़ से पार्टी हाईकमान चिंतित है। पूर्व पीसीसी चीफ सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह और 2 पूर्व विधायक के पार्टी छोड़ने से कमजोर होती कांग्रेस को लेकर कांग्रेस हाईकमान सख्त हो गया है। पार्टी हाईकमान ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर रिपोर्ट तलब की है। जोड़ने की जगह पार्टी में टूटन पर दिल्ली ने जानकारी ली है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस वक्त भगदड़ मची हुई है, उससे आलाकमान नाराज है और इस बात को लेकर अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से बाकायदा रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर मध्य प्रदेश कांग्रेस में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वरिष्ठ नेता छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, जीतू पटवारी को एक युवा चेहरा के तौर पर इसलिए नेतृत्व दिया गया था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में नया जोश दिखाई देगा, लेकिन यहां तो टूटन दिखाई दे रही है। मनु, ये कांग्रेस पार्टी में हो क्या रहा है? देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और देश के दिल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में वो हो रहा है जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कभी कल्पना नहीं की थी। अब कल आप देखेंगे तो जो ब्राह्मण लॉबी है कांग्रेस पार्टी से, ऐसा लगता है उसका मुंह भंग हो गया है कांग्रेस पार्टी से। सुरेश पचौरी कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 4 बार राज्यसभा सांसद रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ऐसे बाय बाय किया कि जब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे तो भावुक हो गए और कहा कि सेना के शौर्य पर, क्योंकि मैं डिफेंस मिनिस्टर रहा हूं, सेना के शौर्य पर, संभवतः वो डिफेंस मिनिस्टर रहे, ऐसे ही कहा था उन्होंने, सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर और राम के मंदिर के आमंत्रण को अस्वीकार कौन करता है। ये कांग्रेस पार्टी में हो क्या रहा है और इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से विदा ले रहा हूं और बीजेपी में आ रहा हूं। अब बीडी शर्मा ने राजनीति का संत बता दिया, संजय शुक्ला आ गए, 2 बड़े चेहरे ब्राह्मण आ गए, बाकी और आदिवासी नेता है तो आदिवासी विरोधी का आरोप लगा दिया। अब दिल्ली भड़क गया क्योंकि एमपी कांग्रेस में जो हो रहा था वो दिल्ली के दिल में कभी देखिए गुंजाइश नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी में ये हालात भी बनेंगे। राहुल एमपी में आए थे कांग्रेस पार्टी को जोड़ने के लिए, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी नेताओं ने जो कहा था कि राहुल आएंगे और साफ करके चले जाएंगे कांग्रेस पार्टी को, वही हाल मध्य प्रदेश में हो गए। जो नेता छोड़कर गए वो लोकसभा के कैंडिडेट संभावित सूची में थे। अब कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ रहा है। अच्छा रहा कि 8 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक होनी थी, यदि उसमें ये नेताओं के नाम तय हो जाते और फिर ये बीजेपी में जाते तो किरकिरी भारी हो जाती। दिल्ली के दिग्गज नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से रिपोर्ट तलब की है एमपी कांग्रेस को लेकर और कहा है कि एमपी कांग्रेस में अनुशासन और समन्वय का अभाव क्यों हो रहा है। नेता जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से और आपको कानों कान क्यों खबर नहीं है। देखिए, परिवर्तन तो हुआ, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में मन्नू ऐसा मन बदल रहा है, ऐसा मतांतरण नेताओं का हो रहा है कि पार्टी पल पल बदल रहे हैं। कल एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट का मेरे पास फोन आया था, हालांकि ऑन स्क्रीन ये कहना ठीक नहीं होगा पर मैं कह देता हूं, रोक नहीं पा रहा हूं। वैसे ही जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं या दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो उन सीनियर जर्नलिस्ट का कहना था कि एक सीनियर नेता को दावत पे बुलाना है, आमंत्रण देना है कार्यक्रम में, बीजेपी लिखूं या कार्यक्रम या कांग्रेस लिखूं। तो मैंने कहा घर जाइए और नेताजी से बातचीत करिए, वो यथा स्थिति जिस पार्टी में मिले वही लिख लीजिए, क्योंकि पता नहीं मानियों का मन कब बदल जाए और कब वो पार्टी बदलते नजर आते हैं। और पल पल हालात मध्य प्रदेश में हालात ऐसे हो गए और इस बदलते हालात पर, बदलती राजनीतिक गहमा गहमी पर प्रमोद आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल